एक जोक सुनाता हूँ। अमेरिका के न्यूयॉर्क में पटरी पर दो भिखारी साथ साथ बैठे थे। पहले को कोई पैसे नहीं डाल रहा था, लेकिन दूसरे पर पैसों का अंबार लग गया। पहले के हाथ में तख्ती थी जिस पर लिखा था, मैं सलीम, मेरी 3 बीवी और 13 बच्चे हैं, लेकिन नौकरी नहीं है। मुझे $20 चाहिए ताकि मैं बीवी बच्चों को पाल सकूं। दूसरे की तख्ती पर लिखा था, मैं रमेश, मुझे $200 चाहिए ताकि मैं सलीम के परिवार की टिकट कटाकर पाकिस्तान वापस भेज सकूं। और उसके पास $500 जमा हो गए। लेकिन जोक यहाँ खत्म नहीं होता। दिन ढलने पर सलीम रमेश से कहता है, चल अब्दुल, काम हो गया, आधा आधा बांट लेंगे। कुछ ऐसा ही कराची वुड वाले कर रहे हैं। लाल सिंह चड्ढा नहीं देखनी तो रक्षाबंधन देख लो, वो तो हिंदू धर्म की है, लेकिन अंत में ये हिंदुओं के लिए जहर ही बोते हैं। रमेश की खाल में अब्दुल ही होते हैं। तेल लगा के डाबर का, पहन की टोपी नाइक की, झड़ी लगा दो लाइक की। हेलो और नमस्कार मित्रों, आप सब कमेंट में यही पूछते हो, बाबा स्वदेशी OTT कब आएगा? जिस्म से जान जुदा होगी क्या तब आएगा? उसे YouTube के केस के कारण रोका हुआ था, लेकिन अब माननीय न्यायालय में तारीख पर तारीख शुरू हो गया है। बाबा के सामने केस लड़ रहे कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी जी की भी कृपा दृष्टि है, और आप सबकी मेल, मैसेज और कमेंट्स में मिलने वाली गालियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो जनता जनार्दन की धमकी का सम्मान करते हुए चलिए स्वदेशी OTT का शुभारंभ कर ही देते हैं। शुभारंभ के लिए शुभ मुहूर्त चाहिए, और वो भी आपसे ही पूछ लेते हैं। नंबर 1, 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस पर एक स्वतंत्र OTT। नंबर 2, 18 अगस्त, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, और वैसे भी भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी जेल में हुआ था, और बाबा का चैनल भी तो जेल में ही है। नंबर 3, 31 अगस्त, गणेश चतुर्थी, अच्छे काम का श्री गणेश करने का अच्छा अवसर। और ऑप्शन 4, 8 अगस्त, मुहर्रम। अब सेकुलर भी तो बनना है ना। चलिए कमेंट करके बताइए, जो आप डिसाइड करेंगे वही होगा। तो वापस आते हैं विषय पर। आपने भी व्हाट्सएप पर वो मैसेज पढ़े होंगे कि हाईवे पर बने ढाबे का नाम होगा अन्नपूर्णा, श्री कृष्णा, और पेटीएम पर कोड स्कैन करेंगे तो नाम आता है अब्दुल। ये वही अब्दुल है जो अमेरिका में रमेश बनकर हिंदुओं से दान ले रहा था, और यही अब्दुल है जो उर्दू फिल्म इंडस्ट्री में धार्मिक बनकर रक्षाबंधन नाम से फिल्म बनाता है। एक तरफ हिंदू लाल सिंह चड्ढा को बायकॉट करने का प्रण लेंगे, तो ये रक्षाबंधन के नाम पर फिल्म लेकर चले आएंगे ताकि भोले भाले हिंदू सोचें कि ये तो हमारे धर्म के लिए अच्छी फिल्म होगी। कहते हैं किसी हलवाई की दुकान का स्टैंडर्ड उसका गल्ला, मिठाई का डब्बा देखकर नहीं, उसकी रसोई देखकर पता चलता है। वैसे ही फिल्म का नाम और ट्रेलर देखकर ये मत सोच लेना कि इस बार तो बहुत पवित्र, संस्कारी और पारिवारिक फिल्म बनाई है। अरे जिसके मन में ही कचरा भरा हो वो कचरा ही तो बाहर निकालेगा। तो आइए चलते हैं इस दुकान की रसोई में और मिलते हैं रसोइयों से। फिल्म के हीरो हैं मौसमी हिंदू और राष्ट्रवादी अक्षय कुमार, लेकिन हीरो तो वही बोलेगा जो लेखक लिखेगा। यही बात मैंने आपको शमशेरा फिल्म में भी समझाई थी, जब नाम से ब्राह्मण नीलेश मिश्रा और पीयूष मिश्रा ने तिलक त्रिपुंड वाला शुद्ध सिंह बनाया था। यहाँ एक लेखिका हैं कनिका ढिल्लों। इन्होंने अपने पति, अच्छा चलो ठीक है, अपने नए पति हिमांशु के साथ मिलकर इस फिल्म की कहानी लिखी है। इनके हिंदू धर्म के प्रति कैसे विचार हैं उसका सबूत इनके बहुत सारे पुराने पोस्ट वायरल हो रहे हैं। इनका फेवरेट पेय पदार्थ है गौमूत्र। हर बात पर हिंदुओं को उसका ताना देती हैं। कोविड के समय वायर की एक रिपोर्ट पर हॉस्पिटल में बेड न मिलने पर हॉस्पिटल की पार्किंग में किसी के गुजर जाने पर लिख रही थी, इंडिया सुपर पावर है और गौमूत्र पीने से कोविड चला जाएगा। कर्नाटक में हिजाब के लिए लड़ने वाली जिहादनों को छोटी बच्चियां बताने से लेकर वहां जय श्री राम का नारा लगाने वाले लड़कों को गुंडा बोलने तक सब किया है। गौरक्षकों को अपराधी बताते हुए नॉट इन माई कंट्री कहा है। शाहीन बाग पर आंसू बहाए हैं, और सुना है JNU भी गई थी टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में, और भगवा आतंक का भी खूब प्रयोग किया है। लेकिन ये सब तो चलो वायरल हो गया है। हालांकि CAA विरोध में 2019 में जो उसने लिखा था, हम कागज नहीं दिखाएंगे, जब उस पर लोगों ने लिखा कि हम रक्षाबंधन फिल्म नहीं देखेंगे तो सारे पुराने पाप डिलीट करने लग गई। लेकिन क्या हमने सोचा है कि वो ऐसी बनी क्यों? वामपंथियों के गढ़ दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़ी,
फिर शाहरुख खान की कंपनी में काम करने लगी। शाहरुख की ओम शांति ओम और रावण जैसी फिल्में लिखी और तापसी पन्नू की मनमर्जियाँ और रश्मि रॉकेट जैसी। और ध्यान दीजिएगा, लव जिहाद वाली केदारनाथ भी इसी ने लिखी है। अब सोचो रक्षाबंधन में आपको क्या मिलेगा। फिल्म के डायरेक्टर आनंद राय की पिछली फिल्म अतरंगी रेखा लव जिहाद तो आपको याद ही होगा। और नहीं, कनाडा वाले अक्षय कुमार के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। अब भी अगर वो किसी को राष्ट्रवादी या हिंदू लगता है तो फिर वो आपकी गलती है। 2016 में महाशिवरात्रि पर दूध ये भी बचा रहे थे। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है जनता के नाम। देखो, अच्छी एक्टिंग देखनी है तो फिल्म पर खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। वहाँ चले जाओ जहाँ चर्च के पिताजी फादर लोगों को अपने चमत्कार से ठीक कर रहे होते हैं। भाई क्या कमाल एक्टिंग होती है वहाँ। परिवार में तुम सब गड़बड़ी नहीं डाल सकते, इसलिए आज यीशु मसीह से आजाद करो। आज यीशु मसीह से आजाद करो और तुम सबको हमेशा के लिए जाना है। कब तक के लिए जाना है? हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। So now, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, I release Holy Ghost fire, 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 in Jesus' name, in Jesus' name, out from all of the body, mind, and heart of this lady, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, out with God, out. अगर आप भी कराची वुड के कागज़ देखना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को शेयर और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं।